Hello everyone, welcome back to this channel. Also in this video, we will cover lambda function को Python में हमने काफी सुना होगा and काफी data science के field में data analysis के use में हम लोग lambda function का use करते हैं. Lambda function is like anonymous function. Anonymous function क्यों कहा जाता है उसका भी reason है. because जैसे आप एक user defined function जब create करते हो तो then you have to write the keyword here def and let's suppose उसके अंदर आप some function add करना चाहते हो तो आप इसके अंदर argument देते हो x comma तो आपने कहीं ना कहीं इस फंक्शन का नाम दिया है कि दैट इज अ सम फंक्शन बट विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन यू डोंट नीड टू गिव द नेम ऑफ फंक्शन दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन ओके सो फर्स्ट जैसे मैं अभी थोड़ा सा मैं कंपेयर करना बताऊंगा कि लैम्डा फंक्शन किस तरीके से उसके और ट्रेडिशनल फंक्शन किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं तो सम x x, y में आर्गुमेंट देता हूं इसके अंदर एंड उसके बाद से बोलता हूं कि z a plus y आपको पता ही कि इसके अंदर z x plus y में कर दूंगा तो क्या देने वाला रिजल्ट मेरे को x plus y में दे दूंगा एंड उसके बाद से मैं देखता हूं कि मैं अगर प्रिंट करवा दूं यहीं पे और रिटर्न कर देता हूं सिंपल रिटर्न कर देता हूं रिटर्न एंड मैं z कर देता हूं रिटर्न z करने के बाद जब इसको अगर मैंने रन कर दिया एंड उसके बाद सम फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूं एंड उसके बाद 3, 4 मैंने करा तो यहाँ पर 7 दिखाई पड़ा बट आप उसके लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन का कोड लिखना पड़ा बट विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन आप कंडीशनल स्टेटमेंट और इस तरीके के फंक्शन जो वन लाइनर बहुत में कॉम्प्लेक्स लैम्डा फंक्शन के लिए यूज नहीं कर सकता बिकॉज़ उसके अंदर आपको फिर फंक्शन के ही थ्रू जाना पड़ेगा डिफरेंट फंक्शन बट लैम्डा फंक्शन आप सिंपल कोड को रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है आपकी और इस तरह की क्वेश्चंस इस तरह की छोटे अगर आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया तो इससे बढ़िया है आप लैम्डा फंक्शन से बनाओ तो लेट्स सपोज कि मैंने एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैं डायरेक्ट लैम्डा फंक्शन कॉल कर दूंगा लैम्डा एंड उसके बाद से मुझे ये बताना है कि लैम्डा फंक्शन के अंदर क्या करना है मुझे दो वेरिएबल लेने हैं दो वेरिएबल के लिए बोलूंगा कि x, y एंड इसका ऑपरेशन किस तरीके दिखाना है आपको बस यहां पर सिंपल लिख देना है कि इसका ऑपरेशन मुझे x plus y करना है x plus y सिंपल कर देना है x plus y एंड उसके बाद से आप सिंपल अब यहां पर देख सकते हो अगर मैं यहां पर सिंपल बोलता हूं कि मुझे प्रिंट करना है रिजल्ट ऐड करना है या आप सिंपल ऐड फंक्शन को ही कॉल कर दो ऐड फंक्शन को कॉल करने के बाद उसके अंदर आर्गुमेंट डाल दो 5, 6 डाल दो और रन कर दो तो जैसे ही आप देखोगे कि एक लाइन के अंदर आपने लैम्डा फंक्शन का यूज किया एंड उसके बाद आपने फंक्शन कॉल कर दिया तो यहाँ पे ये एज ए वेरिएबल बिहेव कर रहा है आपको पता है कि यहाँ पे एज ए फंक्शन बिहेव नहीं कर रहा है एंड इसी वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू डाला और लैम्डा फंक्शन की मदद से यहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट मिल गया लैम्डा फंक्शन को और भी फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हो लाइक मैप आपको नाम लो उसका मैप फंक्शन का भी पता होगा कि मैपर के थ्रू सर बिहेव करता है एंड फिल्टर फंक्शन को भी यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इसको यूज करना है तो ये जो फंक्शंस होते हैं वो सिंपल एक लाइन के फंक्शंस एक लाइन के कोड लिखना है मैपिंग करनी है आपको सिंपल उठाना है अगर लेट्स सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कुछ लिस्ट गिवन लिस्ट है मेरे पास उसके सारे के सारे स्क्वायर्स मुझे प्रिंट करने हैं तो विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन ये मैं कर सकता हूं फिल्टर के लेट्स सपोज कि मुझे लिस्ट के अंदर से कुछ इवन और ऑड नंबर फिल्टर करके निकाला तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन यूज कर सकता हूं तो आपको मैं करता हूं इसको करते हैं जैसे लेट्स सपोज कि मैंने बोला कि डेफ है मेरे पास और मुझे एक स्क्वायर फंक्शन बनाता हूं ठीक है अच्छा इसमें इसके अंदर लिख रहा हूं मैं डाल देता हूं उसको और मैं दूसरे सेल में ऐड करता हूं यहां पे मैं डेफ बोलता हूं और एक मैं फंक्शन बनाता हूं सिंपल स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर सिंपल एक ही आर्गुमेंट लोगे आप एज यू नो कि क्योंकि मुझे स्क्वायर एक आर्गुमेंट ले सकते हो आप सिंपल बोलो कि मुझे x एक आर्गुमेंट लेना है ठीक है एंड इसके अंदर मैं सारे काम करने वाला हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे किस तरीके से काम करना है इसका रिटर्न मुझे करना है x x बिकॉज़ आपको स्क्वायर करना है तो x x करना है एंड उसके बाद से अब देखो अब इसके अंदर सिंपल आप एक लिस्ट पास करते हो नंबर पास कर सकते हो आर्गुमेंट में एक वर्ड सिंपल पास कर सकते हो वो भी कर सकते हो तो लेट्स सपोज कि मैं इसके अंदर एक लिस्ट ही पास करता हूं मैंने बोला कि नंबर एक लिस्ट पास करता हूं और इसके अंदर बोलता हूं 1 2 3 4 5 सो ऑन आप जितना मन करे उतना ले सकते हो एंड उसके बाद से अभी मैं बोलता हूं कि एक वेरिएबल बनाता हूं जिसके अंदर मैं फंक्शन लगाने वाला हूं मैप फंक्शन लगाने वाला हूं जैसे बोल देता हूं कि स्क्वायर्ड के नाम से वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर मैंने एक मैप फंक्शन लगाया मैप फंक्शन लगाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसी के अंदर मैं बोलता हूं कि किस फंक्शन से मुझे कॉल करना है मुझे इस फंक्शन से कॉल करना है तो मैं इतना लिखूंगा इसके अंदर सिंपल स्क्वायर लगाऊंगा एंड उसके बाद से इसके अंदर किस नंबर का करना है आपको अगर मैं मैप फंक्शन आपने पहले यूज किया हो तो आपको ये सिंटैक्स अनोखा नहीं लगेगा बट पहले नहीं यूज किया हो तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा एंड उसके बाद से मैपिंग करनी है मुझे नंबर वाले वेरिएबल के साथ सिंपल मैंने इतना करा एंड उसके बाद से अब आप सिंपल प्रिंट करवा सकते हो
प्रिंट करवा सकते हो। किसको? स्क्वायर्ड को प्रिंट करवा सकते हो। और सिंपल मैंने स्क्वायर्ड को स्पेलिंग बदल, ठीक है मेरे सही है स्पेलिंग, और मैं इसको अभी यहाँ पर ये जो स्पेलिंग, ठीक है अब रन करता हूँ। जैसे रन करूंगा तो अभी मेरे पास यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट बना रखा है, और मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद से इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो भी मैंने लिस्ट यहाँ पर दे रखा था उसका स्क्वायर्ड यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो अभी आपने मैप फंक्शन की मदद से यहाँ पे कितने लंबे कोड हो गए, 1 2 3 जो भी है आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी को लैम्डा फंक्शन की मदद से करता तो मैं क्या करता कि एक सिंपल, अभी मैं ना इतना लिखने वाला नहीं हूँ, मैं कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद से एक वेरिएबल यहीं पर बना ही हुआ है मेरे पास, तो स्क्वायर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। एंड उसके बाद से इसके अंदर मैं लगाना चालू करता हूँ लैम्डा फंक्शन, लैम्डा, और इसके अंदर आप किस तरीके से वैल्यू देनी है आपको वो भी देखना है। एंड उसके बाद से लेकिन इससे पहले आपको लैम्डा फंक्शन लगाने से पहले आपको मैप फंक्शन लगाना होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैपिंग ही तो करनी है। विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट आपको स्क्वायर निकालना है, तो लैम्डा करना है, और लैम्डा ऐसा कुछ करना है कि जो वेरिएबल आप दो उसका स्क्वायर प्रिंट हो। तो सिंपल आपको बोलना है कि x और x into x कर देना है। x into x करने के बाद आपको सिंपल अभी यहाँ पर कहाँ से वेरिएबल ला रहे हो आप, वेरिएबल ला रहे हो कहाँ से, मैपिंग, क्योंकि मैप फंक्शन कर रहे हो तो एक वेरिएबल लगता है जो आपको मैपिंग करके आंसर देना है, एंड दूसरा जहाँ से आपको लेना है मैपिंग करनी है। तो उसको सिंपल मैं कंट्रोल भी करूंगा एंड उसके बाद से स्क्वायर्ड हो गया। और सेम इसी लाइन को मैं फिर से कॉपी करने वाला हूँ बिकॉज इतना नहीं था। अब जो आपने एक फंक्शन बनाया था, फंक्शन बनाने के बाद इसके अंदर ये यूज किया था, तो ये मैंने एक सिंपल एक लाइन में सारा का सारा काम कर दिया। एंड यू कैन सी हियर जैसे रन करूंगा तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ आंसर दिखाई पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन मैंने एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को कर दिया। तो लैम्डा फंक्शन इस तरीके से काम करता है, ये मैप फंक्शन की वजह से बताना चाहा मैंने। जैसे डेटा एनालिसिस के फील्ड में आपको इफ एल्स कंडीशन लगानी हो, इफ एल्स कंडीशन पे एक लगाकर देखते हैं वो किस तरीके से काम करता है। इफ एल्स कंडीशन मतलब लेट्स सपोज कि एक लिस्ट है, ऐसी तरीके की लिस्ट ले लेता हूं, ठीक है इसी तरीके की लिस्ट लेता हूं, कंट्रोल सी या यहां पे कंट्रोल डी करता हूं। अब इसको फिल्टर फंक्शंस के थ्रू मैं करता हूं, ठीक है। तो मैं सिंपल बोलूंगा कि यहां पर लिख देता हूं कि इवन और मैं बोल देता हूं इवन एंड नंबर। इवन नंबर बोलने के बाद मैं बोलता हूं इसके अंदर मैं फिल्टर फंक्शन लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि फिल्टर फंक्शन को यूज करो। और फिल्टर फंक्शन को यूज करने के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपने फंक्शन लगाया तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन अगर बनाना होता तो मैं क्या करता, वहां पे इज इवन करता, उसके इफ लगाता, इफ कंडीशन लगाता, उसके बाद आपको करना। बट विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन सिंपल मैं इसके अंदर लैम्डा पास करूंगा। लैम्डा पास करने के बाद मुझे इतना पता है कि अगर मेरे पास x वेरिएबल है यहाँ पे, तो मुझे किस तरीके से यूज करना है x मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा प्रिंट हो, अगर इक्वल टू 0 ऐसा हो, और मैं वेरिएबल कहां से ले रहा हूं, मैं वेरिएबल ले रहा हूं नंबर वाले वेरिएबल से, कंट्रोल सी लेता हूं और कंट्रोल यहां पे वी कर दूंगा। तो अब मैंने यहां पे फिल्टर फंक्शन लगाया एंड फिल्टर फंक्शन लगाने के बाद मैं प्रिंट करना चाहूंगा और प्रिंट करूंगा सिंपल, और यहां पर लिस्ट फंक्शन का यूज करूंगा। लिस्ट फंक्शन यूज करने के बाद मैं सिंपल इस वाले वेरिएबल को फिट करूंगा। तो इस तरीके की सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और इस तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अभी देखो इस लिस्ट के अंदर सिर्फ इवन नंबर वाले को लिस्ट को इसने कट करके निकाल दिया। अगर यही सेम चीज अगर आप विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप करते, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन करते, तो शायद 3-4 लाइन कोड लिखना पड़ता। तो सेम सिंपल जो कोड है विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन करते हो, आप विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन कर सकते हो, सिंगल लाइन में कर सकते हो। तो आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। आप इसको हमेशा यूज नहीं कर सकते बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी होगी तो आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर ही करना है। बट सिंपल क्वेरी है तो उसके लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आप एनालिसिस फंक्शन को कॉल करो, लैम्डा फंक्शन को यूज करो और सिंपल। और आई थिंक अब ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको लैम्डा फंक्शन क्लियर हुआ तो यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब। थैंक यू।